गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम हिमांशु कुमार श्रीवास्तव है और मैं आज आप लोगों को जो केस स्टडी के बारे में बताऊंगा वो कंज्यूमर केस से रिलेटेड है। इस केस में हम लोग देखेंगे कि इस केस का जो डिसीजन था ये था कि अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए कंज्यूमर को। तो फ्रेंड्स, ये जो केस था ये केस हुआ था जितेंद्र कुमार करसनदास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। ये जो फ्रेंड्स केस था ये नेशनल कंज्यूमर कमीशन में ये केस गया था रिवीजन के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ कंपनसेशन मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं कि ये केस क्या था। ये केस था फ्रेंड्स कि इसमें जितेंद्र कुमार कंसर्नदार वेड उसकी वाइफ उसकी बेटी ने उन्होंने एक MIS अकाउंट ओपन किया था अपोजिट पार्टी के पास। यहाँ पे जो अपोजिट पार्टी है वो बैंक है। यहाँ पे जो अपोजिट पार्टी है बैंक है, वो क्या उसका गलती हुआ था? उसका गलती ये हुआ था कि उन्होंने कंप्लेनेंट का सिग्नेचर ही नहीं लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने बैंक वालों ने उसके MIS अकाउंट को परमानेंटली ट्रांसफ़र कर दिया बोगस अकाउंट में और कंप्लेनेंट को बताया भी नहीं। तो जब ये काम उन्होंने कर दिया तो बेसिकली ये जो रिलेटेड है ये वायलेशन ऑफ रूल होता है, रूल के खिलाफ होता है। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भैया नहीं, आप जो है हमारे पैसे वापस करो दो। उन्होंने जो है पूरी तरीके से इधर उधर घुमाया और उन्होंने पैसे वापस नहीं किए। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि अगर पेमेंट 20,000 रुपये से अगर ज़्यादा है तो आपको पेमेंट सिर्फ़ और सिर्फ चेक के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये जो भाई साहब थे वो कहाँ चले गए? वो चले गए कंज्यूमर फॉर्म में। बोला कि भाई साहब इन्होंने जो है हमारे अकाउंट के साथ ऐसा ऐसा किया है, तो आप जो है हमारे अकाउंट को हमारे पैसे को दिलवा दो। कंज्यूमर कोर्ट ने क्या किया कि कंप्लेनेंट को कंप्लेनेंट लिया और उन्होंने जो है ऑर्डर पास किया। केस चला काफ़ी दिन तक और ऑर्डर पास किया। ऑर्डर ये मिला कि जो अपोजिट पार्टी है उसे कंप्लेनेंट को 4,80,000 रुपया देना होगा और प्लस 15% इंटरेस्ट देना होगा उनको। बैंक ने एक और बैंक के ऊपर एक और शर्त लग गई कि अगर वो 60 डेज़ के अंदर में ये पैसा दे देते हैं तो उन्हें 9% इंटरेस्ट देना होगा इस अमाउंट पे और 16,000 रुपया उनको कंपनसेशन देना होगा। फिज़िकल और मेंटल हरासमेंट हुआ इस वजह से। अब इस डिसीजन को उन लोगों ने नहीं माना, जो अपोजिट पार्टी थे वो ऑब्वियसली इस डिसीजन को नहीं मानेंगे और वो चले गए स्टेट कमीशन के पास। तो स्टेट कमीशन ने भी उस ऑर्डर को जो है या डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाले ऑर्डर को जो है क्या किया कि कॉस्ट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और दूसरा एक ऑर्डर पास किया कि भाई नहीं, आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के पैसे नहीं देने हैं। तो आपको क्या पैसे देने हैं? आपको पैसे देने हैं 4,80,000 रुपये और 6% के हिसाब से आपको देने हैं। ये लोगों ने क्या किया कि भाई नहीं, हम जो है इसका भी डिसीजन नहीं मानेंगे। तो ये कहाँ चले गए? इन्होंने क्या किया कि अपना केस को रिवीजन में ले गए नेशनल कमीशन के सामने। तो नेशनल कमीशन के सामने जो इशू बन कर के सामने आया ये था कि कंप्लेनेंट को कितने पैसे देने हैं, कितने इंटरेस्ट रेट उसको देने हैं। तो स्टेट कमीशन ने जो पैसे दिए थे, जो पैसे डिसाइड किए थे 6% डिसाइड किए थे, तो वो ज़्यादा ही था सेविंग बैंक अकाउंट से, बैंक ऑफ इंटरेस्ट से। तो इन्होंने क्या किया कि जो नेशनल कमीशन वालों ने जो है उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि भाई सब चीज़ों को एनालाइज़ किया, समझा, देखा और किया। उनके बाद से उन्होंने क्या डिसीजन दिया कि जो 6% इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा ही है सेविंग रेट अकाउंट से, तो इन्हें कोई मेरिट नहीं रहेगी रिवीजन पिटिशन में। और इन्होंने क्या किया कि उसको बियॉन्ड द मैच्योरिटी डेट पेड करने का आदेश पारित कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।